आज हम सीखेंगे एमएल। एमएल क्या होता है, क्या आपको पता है? एमएल का नाम सुनेंगे मशीन लर्निंग, बट इसे आज हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। इसका वर्किंग क्या है हमारे लाइफ में, कंप्यूटर सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं एमएल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मशीन लर्निंग को। ठीक है, एमएल है एक एल्गोरिथम जिसे हम बहुत सारा डेटा देते हैं और वो डेटा के बेसिस पे क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है आउटपुट। ठीक है, ये होता है एमएल, मशीन लर्निंग। बट इस कैसे वर्क करता है इस चीज़ को समझते हैं। आइए, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, स्पैम फिल्टर। हम सबके फ़ोन में जीमेल होता है। ठीक है, आप लोग सबको ही देखे होंगे कि हमारा बहुत सारा ईमेल है ना, ऑटोमेटिक स्पैम में चला जाता है। इस चीज़ को समझते हैं, स्पैम में कैसे चला जाता है, ये भी एक एमएल का ही पार्ट है। ठीक है, तो कैसे जा रहा है इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हम लोग टेक्स्ट मेल जो होता है वो इनपुट है। ठीक है, मान लेते हैं क्या करता है ना हमारा मॉडल, कि जब जितना भी बहुत सारा मेल आता है, जब मॉडल के पास बहुत मेल आता है तो ट्रेनिंग वाला फेज़ आता है। ठीक है, इनपुट दिया, फिर क्या आता है, मॉडल ट्रेन होता है। जो ट्रेनिंग वाला फेज़ है, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि बहुत सारा मेल देते हैं, बहुत सारा स्पैम, नॉन स्पैम मेल्स डेटा को देते हैं ताकि मॉडल प्रिडिक्ट कर सके, समझ सके इस चीज़ को। क्या करेंगे, जब तक इतना हम डेटा दे देंगे मॉडल को, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, मॉडल है, ट्रेनिंग फेज़ है, बहुत सारा डेटा दिए, मिलियंस ऑफ डेटा हम लोग दे दिए। अब क्या करेगा ना, तो लर्न करेगा। ये किस बेसिस है, पैटर्न के बेसिस पे हमारा जो मॉडल है उस चीज़ को समझेगा। ठीक है, लर्न कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट देगा। आउटपुट कैसे देगा, प्रेडिक्ट करता है। आउटपुट मीन्स प्रिडिक्शन के बेसिस पे जो आंसर देता है वो हो गया आउटपुट मॉडल। अब समझ में आया? अब इस चीज़ को और हम लोग, आपको इतना तो समझ में आ गया हो कि हमारा स्पैम फिल्टर कैसे काम करता है। जो भी मेल आया, जैसे हम लोग का फ़ोन है, कोई मेल आया तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो मॉडल है वो चेक करता है कि ये नॉन स्पैम है या फिर स्पैम। फिल्टर होता है। ठीक है, स्पैम डिटेक्टर, वो चेक करता है कि हमारा जो मेल आया वो स्पैम है कि नॉन स्पैम है। वो किस बेसिस पे करेगा, बहुत सारा डेटा देते हैं हमारे मॉडल को कि ये बहुत सारा डेटा देते हैं, स्पैम नॉन स्पैम दोनों ही देते हैं, डेटा भी देंगे, आंसर भी देंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे मॉडल क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है। फिर वो अगर उसे लगेगा कि ये जो मेल है वो स्पैम है तो क्या करेगा, वो फिल्टर लगा देगा। ठीक है, वो हमारे इनबॉक्स वाले पेज पे नहीं आएगा, वो स्पैम फिल्टर में चला जाएगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ट्रेनिंग फेज़, शॉर्ट में लिख रही हूँ ट्रेनिंग फेज़। ये क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं। जब मॉडल होता है ना, डेटा, जब मॉडल को हम डेटा देते हैं और करेक्ट आंसर भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि मॉडल लर्न कर लेता है, जो ये यहाँ पे हुआ
क्या किए हम लोग, ये ट्रेनिंग फेज था, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा कि मॉडल को हम लोग डेटा भी दे रहे हैं और करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। यहाँ पे बोले ना कि मैं मेल दिए, स्पैम नॉन स्पैम दोनों ही मेल देंगे, उसी के बेसिस पे हमारा मॉडल लर्न करता है, फिर वो आउटपुट प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक है, पैटर्न से समझता है। तो ट्रेनिंग हो जिसे हम ट्रेनिंग फेज बोलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग फेज होता है। डेटा भी दिया और फिर करेक्ट आंसर भी देंगे, तो ये हमारा फिर मॉडल क्या करता है, लर्न करता है। इसी को हम लोग ट्रेनिंग फेज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है प्रिडिक्शन फेज। प्रिडिक्शन फेज ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा। इसमें क्या करते हैं ना कि हम लोग न्यू डेटा देते हैं मॉडल को, और फिर न्यू डेटा के बेसिस पे मॉडल क्या करता है, आंसर करता है, जो कि प्रेडिक्शन फेज होता है। मैंने यहाँ बताया था स्पैम प्रेडिक्ट कर रहा है, तो प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग डेटा को क्या करते हैं, मॉडल क्या करते हैं, न्यू डेटा देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद एक स्टेप आता है जिसे हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्टिंग आता है, टेस्टिंग के बाद ही मॉडल क्या रेडी होता है, फिर वो प्रेडिक्ट करता है कुछ भी अपना, जो भी हम लोग दिए डेटा दिए, फिर वो टेस्टिंग वाला फेज आएगा। उसके बाद वो मॉडल क्या है, प्रेडिक्ट करता है, आउटपुट देता है, ठीक है, प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही आउटपुट देता है, ठीक है। तो टेस्टिंग में क्या करते हैं, न्यू डेटा देते हैं, प्रेडिक्शन फेज, न्यू डेटा देते हैं। फिर वो न्यू डेटा क्यों देते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम क्यों होता है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं साल भर 6 महीना सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, अगर पढ़ तो लिए लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिए, तो हम लोग पता कैसे चलेगा कि हम लोग कितना पढ़े, कितना हम लोग नॉलेज आया किसी चीज़ में, पता तो चलना चाहिए ना उस चीज़ को। वैसे ही मॉडल रेडी जब हो जाता है तो उसका टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो मॉडल्स हमारा एक्यूरेट, कितना एक्यूरेसी दे रहा है, कितना सही है, क्या गैप है, क्या एरर दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं मॉडल का, जो कि ट्रेनिंग के बाद होता है, ठीक है। उसी में हम लोग न्यू डेटा देते हैं, न्यू डेटा के बेसिस पे मॉडल क्या होता है, उसको देखते हैं कि मॉडल न्यू डेटा पे अगर आंसर कर पा रहा है तो मतलब मॉडल हमारा करेक्ट आंसर कर रहा है, एक्यूरेट है, जिसे हम लोग प्रेडिक्शन फेज ही बोलते हैं। प्रेडिक्शन फेज में क्या होता है, न्यू डेटा के बेसिस पे मॉडल क्या आता है, आउटपुट प्रेडिक्ट करता है आंसर, जो होता है प्रेडिक्शन फेज, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।